नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। दुनिया पर आलमी वबा का अजाब यहूदी साजिश का पर्दा चाक। इसराइल ने ख़ुद को दुनिया से तस्लीम करवाने के लिए इंसानियत के ख़िलाफ़ दुनिया की सबसे बड़ी हयाती जंग का आगाज़ किया। अहम तरीन इंकशाफात ने सारी दुनिया के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका चाल दोनों पर ही भारी पड़ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी आलमी वबा की लपेट में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप में भी वबा के होने की खबरें गर्दिश में। इसराइली साइंसदान दिन रात मेहनत में मसरूफ़। आलमी वबा की वैक्सीनेशन ही इसराइल की ताकत की आखिरी उम्मीद। मोदी ने अपनी कौम से माफिया मांगने शुरू कर दी। भारत में लोग बीमारी का मजाक उड़ाने लगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, आलमी वबा की आड़ में इसराइल का शैतानी खेल खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गया। अहम तरीन इंकशाफात ने दुनिया में हलचल मचा दी। इसराइल का सारी दुनिया के लिए एहतियाती हथियार इस्तेमाल करने का इंकशाफ। यहूदी दुनिया में अपनी हाकमियत कायम करने के लिए इंसानियत के साथ सबसे बड़ा खूनी खेल खेलने लगे। आलमी वबा की वैक्सीनेशन तैयार। इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्कों को ही वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी। दौरे जहालत में मगरबी अक़वाम टाउन और चीचक जैसी वबाओं को इसी तनाजुर में देखते थे। 1400 में जब टाउन की बीमारी यूरोप पहुंची और बड़ी तादाद में ईसाइयत के पैरोकार मरने लगे तो यहूदियों पर पानी में जहर मिलाने का इल्ज़ाम लगाया गया और रद्द अमल के तौर पर यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। यहूदी इसे ईसाइयों पर खुदावंद करीम का अजाब समझते रहे, लेकिन इस वबा ने दोनों मज़ाहिब के बरगुज़ीदा बंदों को भी नहीं बख्शा। नाज़रीन, जब से आलमी वबा फैली है, ज़वाल पज़ीर कौमों के यहाँ दो ही माचून बिक रहे हैं। एक साजिशी नज़रियात के अलंबरदार हैं, जिनके बकौल ये कोई ख़ास बीमारी नहीं, बस चंद बड़े मुल्कों की साजिश है। इस बीमारी की आड़ में अपने टेस्ट किट्स और वैक्सीन बेचकर खरबों डॉलर्स कमाने का प्रोग्राम है। और दूसरी जानिब मज़हब के वो नाम नहाद अलंबरदार हैं जो इसे अपनी महदूद सोच से देख रहे हैं। हिंदू मत के पैरोकारों के यहाँ ये गोश्त खोरी का रद्द अमल है। ईरान के जिस मजहबी स्कॉलर हादी अल मुद्दसरी ने वबा को चीनियों पर अल्लाह का अजाब करार दिया था, वो खुद इस बीमारी में मुब्तला हो गए। 3-4 हफ्ते कबल जब WHO वाले ईरान में वबा के मुतालिक वार्निंग दे रहे थे तो मजहबी स्कॉलर्स हमारे तबलीगी बुज़ुर्गों की तरह उसको मानने से इनकारी थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि जो मकामात मुक़द्दसा दुनिया भर से आए हुए लोगों के लिए जाए शिफा हैं, वहाँ से बीमारी कैसे फैल सकती है। आज सारा ईरान इस वबा की करब में मुब्तला है। नाज़रीन, आलमी वबा कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि हयातियाती हमले का नतीजा हो सकता है। जैसा कि दो आलमी ताकतें चीन और अमेरिका उसकी ज़िम्मेदारी के इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद कर रही हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान आलमी वबा से मुतालिक लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। चीन ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि वबा अमेरिका का एक खौफनाक बायोलॉजिकल हमला था। चीन चूँकि दुनिया के नक्शे पर मुआशी और जंगी क़ुव्वत बनकर उभर रहा है, वबा के ज़रिए शातिर अमरीकियों ने उसे अछूत बनाने के लिए कारी वार किया। इस वबा के अटैक के लिए वुहान शहर को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि ये शहर चाइना के बिल्कुल सेंटर में है और ये मरकज़ी ट्रांसपोर्टेशन हब है। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका चीन में बनने वाली मसनूआत की दुनिया भर में तरसील और चीनी ईजादात पर सख्त परेशान है और इसी वजह से उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बीमारी की सूरत में हमला करवाया। लेकिन ये हमला सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर है। चीन ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का इंदिया भी दिया है। दूसरी जानिब रूसी साइंसदानों ने भी चीन के इस दावे की तस्दीक कर दी है और कहा है कि ये एक अमरीकी साजिश थी जिसका मकसद चीन की बढ़ती हुई मुआशी ताकत को रोकना था। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब हुसैन हारून ने आलमी वबा से मुतालिक दावा किया है कि जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो में हुसैन हारून ने आगाज़ में कहा कि आजकल आलमी वबा का मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है और मैंने इस मौजू पर इसलिए बात नहीं की क्योंकि सभी इस पर बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे कुछ कहना मुनासिब नहीं लगा। बाद उन्होंने कहा कि जायज़ा लेने के बाद महसूस ये हुआ कि जो अहम बातें हैं वो कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आलमी वबा कुदरती नहीं, इसे लेबॉर्ट्री में बनाया गया है और ये केमिकल हथियार के तौर पर बहुत बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी। हकीकत यह है कि 2006 में अमेरिका की एक कंपनी ने हुकूमत से उसका पेटेंट या मंजूरी हासिल की। 2014 में ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये किसी एक जगह से हासिल नहीं किया गया तो उसकी वैक्सीन की पेटेंट डाली गई, लेकिन उसे नवंबर 2019 में बाकायदा मंजूर किया गया, जिसकी दवाई इसराइल में बनना शुरू हुई है।
हुसैन हारून ने दावा किया कि आलमी वबा का जरासीम बरतानिया की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, जिसकी रजिस्ट्री अमेरिका में हुई थी। फिर उसे एयर कनाडा के ज़रिए चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री भेजा गया। उन्होंने इस बात की निशानदही भी की कि अमेरिका चीन की तरक्की से पिछले कुछ अरसे से घबराहट का शिकार था। हुसैन हारून ने यह भी दावा किया कि इंग्लैंड में इस वक्त एक चीनी बायोलॉजिस्ट कैडिक चैनिक को हिरासत में रखा गया है। इंग्लैंड के फिरब्राइट इंस्टीट्यूट में बताया गया कि जिसकी माली मदद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की। इसके अलावा इस वबा को बनाने के लिए जॉन हॉपकिंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने माली मदद की। वो लोग जो दुनिया भर में घूमते हैं कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं, लोगों की सेहत के हवाले से फिक्रमंद हैं, तो हम उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। दुनिया भर में अब तक आलमी वबा के केसेस 6 लाख से तजावज़ कर गए हैं, जबकि 27,000 से ज़्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। जबकि दूसरी दुनिया भर में फैली कुदरती वबा को रोकने के लिए जहां मुल्क की कई रियासतें, हुकूमतें अपने यहाँ तमाम तरह के इक़दाम करने के लिए मसरूफ़ हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने रामनवमी के मौके पर अयोध्या में एक अज़ीमुशान प्रोग्राम के इनेकाद की मंजूरी दी है। इस रामनवमी मेले का इनेकाद 25 मार्च से 2 अप्रैल को होगा, जिसमें लाखों अकीदतमंदों के जमा होने की उम्मीद की जा रही है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि रियासती हुकूमत ने इस मेले के इनेकाद का फ़ैसला उसको ना कराने की सलाह मिलने के बाद किया। जानलेवा आलमी वबा ने दुनिया भर के ममालिक को अपनी लपेट में लेकर खौफ व हरास फैल रखा है। इस वक्त अमेरिका इस वबा से मुतासर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। वबा के फूटने के हवाले से बेशुमार नज़रियात सामने आ रहे हैं। मालूमात व हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत रखने वाले साइंसदान और माहिरीन का दावा है कि यह कुदरती तौर पर फैलने वाली वबा नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री से तैयार शुदा है और इसका मकसद लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा करने के साथ साथ चंद बड़ी यूरोपियन ताकतों के आलमी सियासी इक़्तिसादी एजेंडे को पूरा करना है। जबकि ये रिपोर्ट्स भी हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन इसराइल में तैयार की जा रही है, जिसने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि उन ममालिक को वैक्सीन दी जाएगी जो इसके वजूद को तस्लीम करेंगे। नाज़रीन, आजकल एक तबलीगी बुजुर्ग के ख्वाब वाली कहानी गर्दिश में है। ख्वाब में वबा का जरासीम इंसान की शक्ल में आता है और चीन और ईरान में आने की वजूहात बयान करता है, जिसके मुताबिक चीन में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम, जबकि ईरान में कुरान मजीद और सहाबा कराम की बेहुरमती ने उसे मुदाखलत पर मजबूर किया। लेकिन काश ये बुजुर्ग वायरस से पूछते कि खाना काबा में कौन सा जुल्म हो रहा था कि आपने पूरी दुनिया के फर्जंदाने तौहीद को उसके दीदार से महरूम कर दिया। हमारा अलमिया ये है कि एक तरफ हम उस दुनिया को इम्तिहान की जगह कहते हैं, लेकिन जब फितरत हमें हल करने के लिए एक नया सवाल दे देती है तो हम उसका जवाब तलाश करने की बजाय आंखें बंद करके उसे खुदा का अज़ाब या मुखालफिन की साजिश करार देकर जान छुड़ा लेते हैं। हकीकी रियासत मदीना में दौरे फ़ारूकी अदल इंसाफ के लिए मशहूर था। ज़ुहद व तक़वा के लिहाज से भी उसका हर फर्द कुर्रा अर्ज़ पर अपनी मिसाल आप था। नाज़रीन, कहत शुरू हुआ तो शहर मदीना के हालात अच्छे थे। लोगों ने अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनों से हासिल होने वाला गल्ला ज़ख़ीरा कर रखा था। सहराओं के रहने वाले अलबत्ता इब्तदा ही से मुसीबतों का शिकार हो गए। वो शिकायतें लेकर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब के पास आए। उनकी मदद करते करते आखिरकार मदीना के ज़ख़ायर भी ख़त्म हो गए। कहते हैं एक बार उन्हें घी से चपड़ी हुई रोटी दी गई। उन्होंने एक बुद्धू को साथ शरीक किया। बुद्धू लुक़मे के साथ चिकनाई भी खींच कर अपनी तरफ कर लेता। उमर बिन ख़त्ताब के पूछने पर उसने बताया कि जब से कहत हुआ है मैंने घी और जैतून खुद खाया है, ना किसी को खाते देखा है। उन्होंने कसम खाई कि जब तक कहत लोगों से ख़त्म नहीं होता गोश्त खाऊंगा ना घी चखूँगा। उनका रंग सुर्खी माइल सफ़ेद था, लेकिन आमुल रमादा मबैया स्याह पड़ गया। लोग कहने लगे अगर कहत ख़त्म ना हुआ तो उमर बिन ख़त्ताब चल बसेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन इक़दामात के बावजूद ज़माना कहत में कई अमराज फैल गए, कई चल बसे और बहुत बीमार पड़ गए। शाम में मुसलमान फ़ौज के सिपह सलार अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो उस वबा से इंतकाल कर गए। उनके बाद मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो को उनका जानशीन बनाया गया। मुआज़ और उनका बेटा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हो भी ताउन से फौत हो गए तो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो कमांडर बने। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।